बहुत बढ़िया। आ गए आप सब लोग। वेलकम बैक। टुडे वी विल लर्न अबाउट एक्सरसाइज 2.4 ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, क्वेश्चन 14। इससे पहले हमने इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन जो है ना 11 2.4 क्वेश्चन 11 और 12 का स्टडी किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 का स्टडी करेंगे। देखते हैं। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दो जो है ना क्वेश्चन दिए हुए हैं, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब एंड देन 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। देखते हैं। अभी यहाँ पे हमें क्यूब की कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है, और हमें फाइंड जो है ना वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट वन -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अभी क्वेश्चन नंबर 13 जो था ना उसमें हमने सॉल्यूशन किया था, ठीक है ना, वही यहाँ पे यूज होगा। कि देखते हैं कि यहाँ पे x इक्वल टू जो है ना ये -12 लेंगे, y इक्वल टू 7 एंड z इक्वल टू 5। हमें ये भी पता है इफ x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0, तो अगर ये है तो हमें ये पता होना चाहिए। देन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू 3xyz। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 13 में हमने सॉल्व किया है। अब देखिए, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। अब देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, क्योंकि देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, ये भी देखेंगे हम। सो -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू 0 है कि नहीं। सो -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू 3। x की वैल्यू -12, y की वैल्यू 7 एंड z की वैल्यू 5। ठीक है ना। ओके, 12 3 जा 36 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है ना, -36 इंटू 7 5 जा 35, ठीक है ना। अब ये दोनों जो है ना मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 35 6 जा 210 कैरी 21, 35 3 जा 105, 105 प्लस 21 126 बट माइनस, ठीक है ना, -1260। अब सेकंड वन जो है ना वो देखेंगे 28। देखिए यहाँ पे 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब, यही मेथड यूज करनी है हमें। सेकंड वन देखिए 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू 28, y इक्वल टू -15 एंड z इक्वल टू -13, ठीक है ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे यही लिखना है हमें। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ठीक है, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये 0 ही हो जाएगा, 28 -15 -13 इक्वल टू 0 ही है, ठीक है ना। देखते हैं 28
सॉरी ये तो प्लस ही है ना, यहाँ पे ये -15 माइनस, अब यूँ है ना, यूँ लिखेंगे हम इसको, बाहर प्लस करेंगे अंदर माइनस करेंगे, ठीक है ना, ये इस तरीके से लिखना सही होगा। ओके 0 यूँ लिखेंगे हम, ठीक है। सो 28 -15 प्लस माइनस -13 इक्वल टू 0 हो गया ना। तो यहाँ पे क्या मैं नहीं दिख रहा है, सॉरी, देखिए 28 -15 -13 इक्वल टू 0। अब x³ + y³ + z³, ठीक है ना, 28³ प्लस -y³ यानी -15³ प्लस z³ यानी कि -13³, ठीक है ना, इक्वल टू 3xyz यानी कि 3 × x इक्वल टू 28, y इक्वल टू -15, z इक्वल टू -13, ठीक है ना। अब ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। देखते हैं, 28 3 × 84, यहीं पे कैलकुलेशन खत्म करनी है अपने को। 28 3 × 84, माइनस माइनस प्लस ही रहेगा, ठीक है, इंटू, चलो ये क्या, माइनस माइनस प्लस, एक स्टेप और लिखूँ क्या, वरना डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। 15 3 × 45, ठीक है, कैरी 4, 15 1 × 15 प्लस 4, ठीक है ना। ओके देखिए ये इतना ज़्यादा क्यों आ गया, 15 3 × 44 कैरी 4 15, अरे यार ये नहीं आएगा, यहाँ पे 195 आएगा सिर्फ, ठीक है ना। ओके 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 सॉरी, 15 1 × 15 प्लस 4 195। ओके अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 84 × 195, देखते हैं यहाँ पे कर लेते हैं, 195 × 84, ठीक है ना। ओके 8 5 × 40 कैरी 4, 8 9 × 72 प्लस 4 इक्वल टू 76, 8 1 × 8 प्लस 7 15,600, 4 5 × 20, ओके या 16,380, 16,380, ठीक है ना, 16,380, ठीक है। अब देखते हैं यूँ कैलकुलेशन यूँ क्यों यहाँ पे ले ली, क्योंकि पीछे क्वेश्चन नंबर जो है ना 15, इसकी मैंने क्वेश्चन लिख लिया था। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ of each of the following rectangles in which their areas are given। यहाँ पे हमें जो रेक्टेंगल्स हैं उसके 2 रेक्टेंगल हैं यहाँ पे, उसका एरिया जो है ना वो हमें गिवन है, और हमें पॉसिबल एक्सप्रेशन जो है ना वो देने हैं लेंथ एंड ब्रीथ के। देखते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सॉल्यूशन फर्स्ट वन इज एरिया 25a² माइनस 35 प्लस 12। ओके 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब यहाँ पे देखिए इसको हम, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना इसे हम फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टराइज करने के लिए हमें ये जो मिडिल टर्म है ना उसको स्प्लिट करना है, वही मेथड से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इसमें देखिए आप, ये आपको मैंने
पिछले वीडियो में सिखाया हुआ है। 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 इक्वल टू 300, ठीक है। 25 12 जा 300। अब ये जो 35 है ना, उसको स्प्लिट करना है हमें। अब यहाँ पे स्प्लिट करेंगे हम, तो ये जो दो पार्ट्स हैं उसका जो एडिशन है 35 आना चाहिए, सम जो है ना वो 35 आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन 300 आना चाहिए। तो एकदम इजी है। 20 इंटू 15। अब देखिए ये दोनों का एडिशन जो है ना वो 35 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो 300 आएगा, ठीक है। यही मेथड को हम बोलेंगे स्प्लिट मेथड, द मिडल, ठीक है ना। ओके, सो 25 ए स्क्वायर, अब ये -35 है तो ये -20 एंड -15 इक्वल टू -35, ठीक है ना। -20a -15a प्लस 12। ओके, अब कॉमन निकालने की प्रोसेस, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा? 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ठीक है ना। सो 5a कॉमन निकलेगा, तो a स्क्वायर डिवाइड बाई a इक्वल टू a, सॉरी 25 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 5, a स्क्वायर डिवाइड बाई a इक्वल टू a, माइनस 20 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 4, a तो बाहर है ही, माइनस। अब यहाँ पे तो देखिए ये जो है ना ब्रैकेट, ये तो कॉमन निकलेगा ही, ये आना ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है। वैसे 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 कॉमन निकल के आ रहा है, ठीक है ना। अगर ना दिमाग में आए तो ये जो ब्रैकेट ना हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 5a माइनस 4, यानी कि 15a प्लस 12 को हम इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि 15 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12। ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट कॉमन निकालेंगे, 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3। अब देखिए रेक्टेंगल जो है ना उसकी फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ एंड ब्रीथ, ठीक है ना। तो ये लेंथ आ गई, ये ब्रीथ आ गया। सो यहाँ पे गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन हमें बोला गया है। सो पॉसिबल एक्सप्रेशंस, सो possible expressions for the length equal to 5a minus 4, ठीक है। and possible expressions for the breadth इक्वल टू, यही लिख लूँ 5a माइनस 3, ठीक है ना। ओके, ये हमारा फर्स्ट वन है, ठीक है। नाउ सेकंड वन, एरिया जो है 35y स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 13y माइनस 12, ठीक है। देखते हैं, यही मेथड आएगी यहाँ पे, स्प्लिटिंग मेथड होगी मिडल टर्म की। पहले तो ये लिखेंगे 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, ठीक है ना। ओके, सो 35 इंटू 12, 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 3 जा 36 प्लस 6 इक्वल टू 42,
यानी कि 42। अब देखिए ये 13y जो है ना, ये 13 के दो पार्ट्स करेंगे हम यहाँ पे। दोनों का सम जो है ना वो 13 आना चाहिए और एडिशन जो है ना वो 420 आना चाहिए। ठीक है ना। अब आप दिमाग में सोचिए क्या हो सकता है। अगर आपको टेबल कंप्लीट है तो टेबल के अंदर आपको दिमाग में आने चाहिए ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 420 है और एडिशन जो है ना यानी कि सम जो है वो 13 है। आपको आना चाहिए। अब देखिए, वरना हमें एक मेथड तो हमें पता ही है। कौन सी मेथड? कि स्प्लिटिंग मेथड। सॉरी, ये स्प्लिटिंग यानी कि ये तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कम होते चलिए और यहाँ पे बढ़ते चलिए। ये मेथड हमें आती है। ठीक है ना। वैसे भी हो सकता है। और 420 जो है ना उसके दो पार्ट्स जो है वैसे अलग से हम एक कागज़ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे 420 ये जो है इसका आधा जो है इसका आधा जो है 210 ये 2। ठीक है। इसका आधा जो है ना 105, तो इसका डबल करेंगे हम 4। ठीक है, यही आएगा। ओके। अब इसका आधा तो करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके पार्ट्स करेंगे हम 15 इंटू 7 इंटू 4। अब देखिए यहाँ पे ये 15 7 4 जा 28। ठीक है ना। अब देखिए अगर सम करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। 28 माइनस 15 इक्वल टू 13 है। ठीक है, और 28 इंटू 15 इक्वल टू 420 है। तो हो गया ना। ये जो है ना 15 इंटू 28 ये दो हमें मिल गए। 15 इंटू 28 है कि नहीं। अब देखिए ये प्लस 13y है, तो ये जो बड़ा डिजिट है उसे प्लस साइन देंगे और ये माइनस साइन। ठीक है, सो ये -12 है, ये -12, तो ये -420 हो गया ना। 28 इंटू -15 इक्वल टू -420 और सब्सट्रैक्शन करने से 13 आएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। ठीक है, या अब ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन निकालना है। गोल्डन रूल है फैक्टराइजेशन में कॉमन निकालने की प्रोसेस। ठीक है, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, यानी कि 7y जो है ना वो कॉमन निकल के आ रहा है। 35 डिवाइड बाई 7 5, y² डिवाइड बाई y इक्वल टू y, प्लस 28 डिवाइड बाई 7 4, y तो है ही, माइनस 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, यानी कि 3 कॉमन निकल रहा है। 3 5 जा 15 माइनस यहाँ पे है तो अंदर क्या लेंगे हम, प्लस। क्यों? माइनस प्लस माइनस या तो माइनस माइनस प्लस। 12 डिवाइड बाई 3 हो गया। ओके, ये दोनों में से 5y प्लस 4 कॉमन है और सेकंड ब्रैकेट 7y माइनस 3। तो यहाँ पे ये आज जो है ना लेंथ एंड ब्रीथ हो गया ना ये। ओके, तो सो पॉसिबल क्वेश्चन में ही है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ। ठीक है ना। सो पॉसिबल एक्सप्रेशन for the length equal to 5y plus 4 and possible
एक्सप्रेशन फॉर द ब्रीथ इक्वल टू 7y माइनस 3। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिख दिया, सॉरी कि मेरा हिल गया। पॉसिबल एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस नहीं एक्सप्रेशन, मैं यूँ लिख रहा था पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ 5a माइनस 4 5a माइनस 3 रिस्पेक्टिवली, लेकिन मैंने यहाँ पे अलग अलग लिख लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। अब जो है ना क्वेश्चन नंबर 16, ये देखते हैं। What are the possible expressions for the dimensions of the cuboid whose volume are given below? यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क क्यों है? What? Yeah, okay. What है? What are the possible expressions for the dimension of the cuboid whose volumes are given below? अभी यहाँ पे डायमेंशन जो है ना उसको हमें फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम है तो डायमेंशन का वॉल्यूम जो आएगा LBH, ठीक है ना, यही। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x, देखते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट वन जो है वो 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 12x, तो 3x कॉमन निकलेगा यहाँ पे, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 4। तो यहाँ पे डायमेंशन जो है वो तो हमें पता ही है, लेंथ ब्रीथ और हाइट 3D, ठीक है ना। तो ये लेंथ आ गई, ये ब्रीथ आएगी, ये हाइट आ गई, ठीक है ना। पॉसिबल एक्सप्रेशन, सो possible expression for length equal to 3, breathe, है ना, आई बात समझ में, इक्वल टू x एंड हाइट जो है वो है x माइनस 4, ठीक है। नाउ सेकंड वन, पूरा चैप्टर जो है ना फैक्टराइजेशन के ऊपर ही रहा है, ठीक है। नाउ जो सेकंड वन जो है ना वो देखते हैं। 12ky स्क्वायर 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। अब देखिए यहाँ पे 12 8 20, ये 4 के टेबल में आ रहा है, ठीक है ना। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी कि 4 और k जो है ना वो भी कॉमन निकल के आ रहा है। 4k जो है वो कॉमन निकलेगा, ठीक है ना। तो अंदर क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर, ठीक है। 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 3, के तो यहाँ पर है ही y स्क्वायर, प्लस 8 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 2, के तो बाहर है ये y, माइनस 20 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 5, के तो है ही, ओके। 4k यहाँ पे देखिए 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, तो यहाँ पे अभी इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 15 में हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग की मेथड जो यूज़ की है वही है। देखिए यहाँ पे 3y स्क्वायर इंटू माइनस 5y, सॉरी 15y स्क्वायर माइनस 15y स्क्वायर, ठीक है ना।
तो 2y जो है ना, उसके दो पार्ट्स हमें करने हैं, जिसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो है वो 2 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन -15 आना चाहिए। तो यही होगा ना, 5 - 3 = 2 है ना, यही आ रहा है। देखिए यहाँ पे 3y² + 5y - 3y - 5 है कि नहीं। देखिए अब 4k यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। देखिए y कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 3y + 5, ठीक है। यहाँ पे -1 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। 3y - +5, ओके। 4k 3y + 5 3y + 5 ये कॉमन, और y - 1 देखिए यहाँ पे है कि नहीं। तो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट जो है ना, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट हो गया ना। देखते हैं पॉसिबल एक्सप्रेशन, अब तुम तीनों साथ में ले लेना, एक्सप्रेशन फॉर लेंथ = 4k, ब्रीथ = 3y - 5, and height height = y - 1। ओके हो गया या। सो यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ 4k, ब्रीथ 3y + 5, एंड ब्रीथ हाइट y - 1 हो गया। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट में।